ये स्टूडेंट्स, जय हिंद। और जैसे कि मैं ये सेशन करने वाला था बेसिकली यूट्यूब पे, एंड दिस विल गो ऑन यूट्यूब। इट्स इंस्टाग्राम लाइव का रिकॉर्डिंग दैट यू गाइज माइट बी सीइंग। और आप लोग जानते हो कि एग्ज़ाम आने वाला है एनडीए का, सीडीएस का। अगर कोई भी बच्चा इस टाइम पे जग रहा होगा, आई विश टू लाइक से आई वॉज बिजी विद द क्लासेस, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया लाइव आने में। बट फॉर द टाइमिंग व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, मैं सेशन को रिकॉर्ड करूँगा ताकि ये यूट्यूब पे मैं डाल पाऊँ और उन बच्चों की मदद हो पाए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। हेलो बेटा, जय हिंद। तो सेशन को शेयर कर दो, कोई अगर जगह होगा तो वो देख लेगा। तो देर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल, एंड वो सारी चीज़ें वो हैं जैसे कि अभी 10 अप्रैल को एग्ज़ाम है हमारा, 9 दिन बचे हैं। यस, इतनी रात को लाइव आने का रीज़न ये है कि आई वॉज बिजी विद माई क्लासेस, में क्लास करके उठा था, देन आई हैड माई डिनर, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि इसको यूट्यूब पे डालना है और माई OBS इज़ नॉट वर्किंग, उस वजह से मैं इंस्टाग्राम लाइव कर रहा हूँ, इसको मैं डालूंगा यूट्यूब पे उन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 10 अप्रैल को डिफेंस का, एनडीए का या CDS 1 2022। तो दिस इज़ फॉर रिकॉर्डिंग पर्पज ओनली। तो देखो यार, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा पर्टिकुलरली, वो ये है कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइमर या आप रिपीटर हो, आप बहुत बार एग्जाम दे चुके हो, या कुछ ऐसा हो सकता है कि तुमने बहुत बार एग्जाम दिया और तुम फेल हो रहे हो, तुमसे नहीं हो पा रहा पास। तो यार कहने का मतलब इतना है, मेरी जो बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि एग्जाम में एकदम फ्री माइंड से जाना, बिंदास जाना, फ्री माइंड से जाना, टेंशन मत लेना ज़्यादा। तुमने अभी तक जो भी पढ़ाई करी है वो तुमने करी है। मैं पॉइंट बाई पॉइंट सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, उस पर भरोसा रखो। और अगर पढ़ाई नहीं भी करी है तो थोड़े दिन केवल एक टेक्निक अपनाओ, जो है पुराने साल के पेपरों बेस्ड होके पढ़ाई करना, ठीक है, PYQ बेस्ड। यानी कि यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, एनडीए हो, आपका सीडीएस हो, एनडीए में आपके 2 पेपर होते हैं, एक मैथ का होता है, एक जीएटी का होता है। मैथ का पेपर 300 नंबर का है, जीएटी का पेपर 600 मार्क्स का है। तो 300 नंबर में मैथ्स में अगर आप अभी भी फंस रहे हो तो हमारी टीम में विकास सर हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, आप उनसे मदद ले सकते हो। वो आ सकते हैं, वो आपको मदद कर सकते हैं, उनकी कुछ फ्री क्लासेस भी हैं यूट्यूब पे, आप उनको जाके देखो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, ये बेसिकली सेशन है उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम है। यहाँ पे मैं और कोई दूसरी बात नहीं करने वाला, केवल एग्जाम एंड ओनली एग्जाम। एग्जाम क्लियर होगा तो SSB आएगा एंड आपको एक ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा। तो 10 अप्रैल को एग्जाम है, आप बेसिस हो जाओ। ओनली द वन थिंग दैट शुड बॉदर यू इज दैट यू आर डूइंग PYQs, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का इतना अहम रोल रहता है कि यार ये मान लो आई हैव क्लियर्ड ऑलमोस्ट अराउंड 13 to 14 डिफेंस एग्जाम्स, एंड जितने भी बार मैंने पास किया है मैं PYQs देख के जाता था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 10 से 12 साल 15 साल के पेपर उठाओ, उनको देखो, उसमें देखो कि तुम्हारी एक्चुअल में लेवल क्या है। वॉट एवर स्टडी यू हैव डन टिल नाउ, ठीक है, जो भी तुमने पढ़ाई करी है, वॉट एवर द हेल इट इज, ठीक है। आई एम टेलिंग यू एज एन एल्डर ब्रदर हियर, बड़े भाई की तरह मैं समझा रहा हूँ। तुमको पढ़ा सब रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मतलब रायता फैला रखा है लोगों ने, मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल करा हुआ है यार, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। क्लिक बेट वीडियोज़ बनाते हैं लोग, है ना, पीपल में क्लिक बेट वीडियोज़। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए यहाँ पे, ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू सो मच गाइस, इतनी रात को तुम लोग, अच्छा लगा मेरे को देख के। और इसको प्लीज़ शेयर कर दो यार, कोई बच्चा जग रहा होगा तो उसके काम आ जाएगा। मैं यूट्यूब लिंक भी दे दूंगा तुम्हें थोड़े टाइम पे, कल मॉर्निंग तक। तो क्लिक बेट वीडियोस बना रहे हैं कि आपने ये वीडियो पढ़ ली, ये वीडियो देख ली तो आपका पेपर क्लियर, ये सब क्लियर, वो क्लियर, ये क्लियर। यार आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी फ्रैंकली, अनटिल एंड अनलेस यू डू सेल्फ स्टडी कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा यार। सेल्फ स्टडी करो, ज्यादा से ज्यादा समय अपने साथ बैठो। मैं तुम्हें फ्रैंकली बताऊं, आई टेक 1 hour a day क्लास। मेरी क्लास केवल 1 घंटे होती है पूरे दिन में। मैं पूरे दिन बच्चों को खुला छोड़ देता हूं कि जो मैं 1 घंटे में करा देता हूं ना, उसके लिए वो दिन पूरे दिन मेहनत करते हैं। मैं इतना इफेक्टिव तरीके से कराता हूँ चीजों को कि 1 घंटे में का जो काम है ना, उनको पूरा दिन लगता है अगली क्लास में आने से पहले उनको पढ़ने के लिए, उसको मास्टरी हासिल करने के लिए। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हर जगह हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग पेपरों की ज्ञान दे रहे हैं जिन्होंने पेपर ही नहीं लिखा, दे हैव नेवर बीन टू SSBs। आइदर दे आर इमेच्योर पीपल, कोई आइडिया ही नहीं है लाइफ का, कुछ आइडिया नहीं है, अपने बारे में कुछ नहीं पता,
क्या करना है, कैसे करना है जीवन में, और वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपको भटका रहे हैं। क्योंकि देखो अल्टीमेटली ना यू हैव टू डिसाइड वेरी वेरी वाइजली। यहाँ पे तुम्हारा करियर इज एट स्टेक यार, तुम्हारे करियर की लग जाएगी, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई एम सॉरी मैं इस पार्लेंस में बात कर रहा हूँ, बट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ टीचर कि मैं आपको सही गाइडेंस दूं। सही गाइडेंस दूंगा तो तुम्हारा पेपर निकलने का चांसेस बढ़ेगा यार। सिंपल सा लॉजिक समझो, फौज का पेपर है, इतना टफ नहीं आता कभी भी, तुमको बहुत ज्यादा प्लानिंग और स्ट्रेटेजिकली होके जाना पड़ेगा। ठीक है, अपने बच्चों को, जितना भी मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरी क्लासेस में जो जो बच्चे आए हैं, सूनर और लेटर दे क्लियर द एग्जाम्स। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें पकी पकाई खिचड़ी नहीं देता कभी भी। लड़कों का तो मैं बुरा हाल करके रखता हूँ कि उनको भाई बहुत सुनना पड़ता है मेरे से। ठीक है, गर्ल्स को थोड़ा सा लीनियंसी दिखानी पड़ती है, लड़कों को तो मैं बुरा हाल कर देता हूँ अगर नहीं पढ़ते तो। क्यों? क्योंकि यार अगर पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या जीवन में। बहुत प्रैक्टिकली बातें कर रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। देखो दो चीजें, तुम लोग मेजरली जो बच्चे फौज की तैयारी कर रहे हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। लड़कियों के साथ क्या होगा, अगर एक पर्टिकुलर टाइम तक आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे तो आपकी शादी कर दी जाएगी। उसके बाद आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू यू, कि आप करियर में कुछ कर भी पाओगे या स्टैग्नेंट हो जाओगे। वो यही है यार, मिडिल क्लास के परिवार वाले क्या सोचते हैं, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। लड़के क्या है, अगर आप अच्छे से सेटल डाउन नहीं होगे, अच्छी जॉब में नहीं जाओगे तो प्राइवेट जॉब करोगे, फिर आप वहां पे घिसते फिरोगे इधर से उधर, है ना। यू विल वर्क हार्ड। ऐसा नहीं कि दूसरी जॉब अच्छी नहीं होती, प्राइवेट जॉब अच्छी नहीं होती, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ये तो तुम्हारा ड्रीम करियर है, तो अगर तुम्हें मौका मिल रहा है यार करने का तो कर लो भाई। इफ यू गाइज आर सीरियस अबाउट दिस थिंग तो कर लो, पढ़ लो। पढ़ने से केवल एक ही रास्ता है पेपर को पास करने का, वो है पढ़ाई, टारगेटेड पढ़ाई। और यार एक बात बता देता हूं, इधर उधर भटको मत, खुद के साथ बैठो। हेलो गाइस, वेलकम। खुद के साथ बैठो, जितने ज्यादा खुद के साथ बैठोगे ना यार उतना ज्यादा पेपर निकलेगा। अगर तुम्हारा नहीं निकल रहा है ना, सिंपल सा लॉजिक है, तुम नहीं पढ़ रहे, एग्जाम की कुछ डिमांड है, यूपीएससी के एग्जाम है, कोई मजाक तो है नहीं। लोगों को मैंने देखा है हलवा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कि फलाना ठिकाना कर देंगे। भाई ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा ग्रो अप हो जाओ यार जीवन में। बड़े बच्चे हो आप लोग, यू गाइज आर ग्रेजुएट्स जो सीरियस वाले हैं, एंड जो 12th वाले बच्चे वो भी कोई छोटे बच्चे नहीं है। ठीक है, लाइफ में ओनरशिप लेना सीखो। कब तक अपने पेरेंट्स के दम पे रहोगे, है ना। गो आउट यार, डू समथिंग फॉर योर लाइफ, डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स। ठीक है, भगवान के भरोसे मत रहो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। ठीक है, ऊपर वाला आपकी तभी मदद करेगा जब तुम खुद की मदद करोगे। तो पेपर का अभी आता हूं वापस बैक टू द टॉप ट्रैक कि पेपर करना कैसे है। देखो 7 दिन बचे हैं, 8 दिन बचे, मैं मानता हूं केवल 7 से 8 दिन बचे हैं, उससे ज्यादा समय नहीं है अपने पास। हमें क्या करना है, सिंपल सा एक लॉजिक समझ लो। आपको पुराने पेपर उठाने, अगर मार्केट्स में जाके दिशा पब्लिकेशन की किताब ले लो, या अरिहंत की चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज आती है, एनडीए की वो वाली ले लो, या सीडीएस की वो वाली ले लो। ठीक है, और उनको देखो, पेपर्स को देखो, जितने ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, 8, 10, 12, 25, 30, कहां से जितने भी कर सकते हो करो। 10 साल का पेपर एनालाइज करो। मेरे पास सीडीएस का एक मैंने स्टडी प्लान बनाया है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, गो टू माय टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको प्रोफाइल बायो में मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब मैं इसको यूट्यूब पे ये जाने वाली है। आप मेरी स्टोरीज चेकआउट कर सकते हो, आप सोशल मीडिया पे मुझे हर जगह फॉलो कर सकते हो, आपको हर जगह काम की चीजें मिलेंगी। बहुत सारे मेरे बच्चों ने भी ज्वाइन किया हुआ, दीज गाइज नोस कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, किस तरीके से मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज ये कि मैं यहाँ ऑफ ट्रैक नहीं जाऊंगा। वेरी वेरी लिमिटेड टाइम, रात का लगभग अभी बज रहा है 1, पौने 1 बज रहा है, और मैं इस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यार पेपर में समय बचा नहीं है ज्यादा, और हमारा भी शेड्यूल इज वेरी टाइट ड्यू टू क्लासेस, मेकिंग कंटेंट एंड ऑल। पुराने साल के पेपर आपने कर लेने, 10 साल में 20 पेपर हुए हैं तो 20 पेपर निपटा दो। निपटाने का इंसान घड़ी लगा के अभी सॉल्व करने का टाइम नहीं है, इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं। तुमने जो भी पढ़ा है वो अपनी नॉलेज चेक करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत प्रैक्टिकल बात, 4 सब्जेक्ट्स के दम पे मैंने पास किए हैं एग्जाम्स। साइंस, आई एम एन इंजीनियर, बीटेक किया है मैंने मैकेनिकल से, साइंस करता था। करंट अफेयर्स मेरा बहुत अच्छा रहा था बचपन से, मैं जीके में ठीक हूँ भगवान की कृपा से, मैं मेहनत भी करता था। और साइंस के अलावा मैं इकोनॉमिक्स देखता था, हिस्ट्री देखता था, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, पॉलिटी देखता था, ज्योग्राफी के कुछ बेसिक टर्म्स, और 5-6 क्वेश्चन आपके पेपर में बचपन वाले आते हैं जो कोई भी बच्चा कर सकता है। ठीक है, इस टाइम पे बहुत ज्यादा टारगेटेड होना पड़ेगा। इस टाइम पे एनर्जी स्कैटर नहीं कर सकते आप लोग। यूट्यूब पे मैंने देखा है लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि ये वीडियो कर ली तो वो खत्म। अबे उस बंदे ने कभी पेपर ही नहीं पास किया यार। दीज काइंड ऑफ पीपल आर गाइडिंग यू। ठीक है, तो तुम देख लो कि तुम टाइम वेस्ट करना चाहते हो या तुम पेपर पास करना चाहते हो। यहाँ पे करियर की लग जाएगी अगर तुमने ज्यादा सीरियसली स्टेप्स नहीं लिए। अगर हिम्मत टूट रही है, एनर्जी ड्रेन हो रही है, हिम्मत टूट चुकी है, पूरी तरीके से खत्म हो रखे हो, मेरे से एक बार बात कर लेना। मेरी टीम है पूरी, विकास सर है, मैं हूं, बात कर लेना। वैशाली मैम है, हमसे बात कर सकते हो। विल हेल्प यू इन वट एवर वे पॉसिबल।
कि तुम्हारा अटेम्प्ट बच जाए। देखो एक बात याद रखना, अगर अटेम्प्ट चला गया डिफेंस के पेपर में, एज फैक्टर इज अ वेरी हाईएस्ट क्राइटेरिया। अगर एज ओवर एज हो गए तो नहीं दे पाओगे पेपर। दूसरे यूपीएससी सिविल सर्विसेज आप 32 साल तक दे सकते हो, फौज का पेपर 25 साल के बाद दे नहीं पाओगे। ठीक है, अगर कोई सब्जेक्ट याद नहीं होता तो तुम नहीं पढ़ते हो, सिंपल सा लॉजिक है। समवन इज कमेंटिंग सर ज्योग्राफी तो याद ही नहीं होती। भाई याद क्यों नहीं होती? तुम उतना एफर्ट ही नहीं मारते, या आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है। अगर आपको कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है तो समझ में आता है, आप मेरे पास आके पढ़ सकते हो। हमारे बैचेस चल रहे हैं ऑलरेडी बैचेस आर ऑन गोइंग, और हम इतना इजी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, इतना प्रैक्टिकली पढ़ाता हूँ कि तुम जीवन में क्या कभी नहीं भूलोगे, 7 जन्म में नहीं भूलोगे, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, जिस तरीके से मैं तुम्हें सिखाता हूँ चीजें। ठीक है, तो बेटा ये तो विल पावर का इशू है। देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ठीक है, विल होगी तो करोगे जीवन में, विल नहीं होगी तो कुछ नहीं करोगे। देखो रील्स में मोटिवेशन लेना, यूट्यूब शॉर्ट से मुझसे मोटिवेशन लेना, या मेरे चैनल पे जाके मोटिवेशन लगा, और ऑफिसर्स से जाके मोटिवेशन लेना, यार उन्होंने जो करना था कर लिया, हमने जो करना था कर लिया। इट्स योर टाइम टू डू नाउ। ठीक है, आई हैव क्लियर्ड 5 बार सीडीएस, 8 बार एफकैट, 1 बार एनडीए, बीन टू 13 एसएसबी, कुडंट मेक इट इनटू द एसएसबी, नाउ गाइडिंग द स्टूडेंट्स। उसके बाद बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पेपर पास करके भी ओटीए ज्वाइन कर लिए हैं, कुछ एफए ज्वाइन कर लिए हैं, कुछ कोई दूसरे अकेडमीज के लिए भी एसएसबी में लाइन में लगा हुआ एसएसबी दे रहे हैं बच्चे। वो बच्चे हैं जो सिंसियर थे, एंड में आके सिलेक्शन उसी का हुआ जो लगा रहा। ठीक है, जिसने स्मार्टली तैयारी करी। खाब पालना आसान होता है यार, खाब तो कोई भी पाल लेगा। ठीक है, खाब पालने से नहीं होते, खाब से सपने पूरे नहीं होते, रात दिन एक करना पड़ता है तब पेपर पास होते हैं। प्रैक्टिकल देखो, अगर तुम फेल हो रहे हो ना, तुम अपनी बेवकूफी की वजह से फेल हो रहे हो। आई एम टेलिंग यू द प्रैक्टिकल थिंग। दूसरी बात, आपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर ली। दूसरी बात पे आता हूं, पुराने साल के पेपर देख लिए, कॉपी बनाओ। ठीक है, 7 दिन बचे हैं, एक कॉपी बनाओ, बहुत ज्यादा टारगेटेड होना पड़ेगा। ठीक है, कल से यूट्यूब पे लाइव क्लास आएगी मेरी रात को 10 से 11, 2 अप्रैल रात से लेके 9 अप्रैल तक रात को 10 से 11 मेरी यूट्यूब पे लाइव क्लास आएगी। मैं ऐसे टॉपिक्स कराऊंगा जिनको अगर तुम कर गए एक बार, तुम्हारे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस दिखेंगे। नो क्लिकबेट, नथिंग, नो फैंसी थिंग, कोई फालतू की वो बात नहीं, केवल काम की टॉपिक्स। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन पेपर में हमेशा आए हैं, हर बार आए हैं और आएंगे ही आएंगे। ठीक है, वो देख लेना। मेरी एक डिफेंस एक्सरसाइजेस पे वीडियो है चैनल पे, अबाउट डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस, वो मैं स्टूडियो में किया था क्लासेस, वो जाके देखो। उससे तुम्हें 5 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं उससे। ठीक है, डिफेंस जीके 1 क्लास फॉर लाइफ एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसको जाके देखो आप चैनल पे, उससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तुम्हें मार्क्स गैदर करने, बूंद बूंद से सागर बनता है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। आपको हर सब्जेक्ट से कुछ मार्क्स खींचने हैं। यू हैव टू लाइक बेसिकली फैच मार्क्स फ्रॉम ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, स्मार्टली तैयारी करो। मेरे कहने का मतलब समझो यार, कि पेपर पास करना इतना टफ नहीं है। लोगों ने टफ बना दिया है, इतना ज्यादा हवा या हाइप क्रिएट कर दिया है कि कोई भी एवरेज बच्चा है, वाज एवरेज स्टूडेंट, मैंने किए हैं एग्जाम्स पास। कब किए थे? जब मैं खुद के साथ बैठ गया, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने करना है यार, आर या पार निकालेंगे अपन। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूं, ऐसा नहीं कि एग्जाम्स पास ही है, एग्जाम्स में फेल भी हो। लोग तुम्हें ये बताएंगे कि मैंने इतने पेपर पास किए, एक बार पास किए। आई बिफोर क्लियरिंग माई 8 एफकेट्स, मैं एफकेट में 3 बार फेल हुआ था। एक बार तो मैं जब एलिजिबल नहीं था तब दिया था, 2 बार एलिजिबल था तो नहीं निकाल पाया था। बट जब राइट मोमेंट आया, मैं व्हेन आई वाज एग्जैक्टली 19.5 ना निकल गया, और उसके बाद सारे एफकेट्स निकले। ठीक है, तो जब फेल हुआ तो क्या सीखा? अपने आप पे भरोसा करना सीखा कि नहीं यार मैं कर तो सकता हूं, पर मेरी प्लानिंग गलत हो रही है। फौज इज ऑल अबाउट प्लानिंग। ठीक है, तो आप लोग देखते हो कि मैं इतने सारे ऑफिसर्स के साथ सेशन करता हूं। मैं क्यों करता हूं सेशंस? तुम्हारे लिए करता हूं। आई डू इट फॉर यू। उनसे सीखो कि पर्सनैलिटी कैसे ग्रूम करी जाती है, क्या उनके अंदर ऐसी क्या चीज थी। बहुत प्रैक्टिकल ऑफिसर्स आते हैं, बहुत यंग ऑफिसर्स को मैं लेके आता हूं। मेरे को कोई पैसे नहीं मिलते उस चीज के यार, या मैं उनको कोई पे नहीं करता उस चीज का। मैं लाता हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम्हारे लिए इसलिए लाता हूं कि तुम लोग ना उनसे सीखो। देखो हम लोग लाइक मिडिल क्लास के बच्चे हैं, अपर मिडिल क्लास के बच्चे हैं। ऐसा आपके पेरेंट्स का कोई ऐसा कारोबार या कोई कारखाना या बिजनेस तो नहीं चल रहा। आपके कंधे पे जिम्मेदारी है ना, आपको करना पड़ेगा कुछ लाइफ में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पढ़ लो। एजुकेशन एम्पावर करती है। अगर अभी पढ़ लोगे, और तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे एनसीसी वाले आते हैं मेरे पास, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं बहुत पढ़ाता हूँ यार, बहुत डांट भी लगाता हूँ। ठीक है, उनके दिमाग में ये माइंडसेट होता है कि हम एनसीसी वाले, हम क्यों रिटन एग्जाम पास करें। ठीक है, तो यार वो दिमाग से निकाल दो, रिटन एग्जाम तो पास करना पड़ेगा। रिटन एग्जाम वाली एंट्रीज के बच्चों का जो सम्मान होता है ना एसएसबी में, उससे उतना किसी डायरेक्ट एंट्री वाले कैंडिडेट का सम्मान नहीं होता। उनका सिलेक्शन रेशियो इज वेरी वेरी हाई। अगर आप एनडीए पास करके जा रहे हो, सीडीएस से जा रहे हो, एफकेट से जा रहे हो, आपका सिलेक्शन के चांसेस रियली हायर देन द पीपल हु आर डायरेक्टली गोइंग।
ठीक है। और एनसीसी वाले बच्चों में मैंने एक कमी ये और देखी है, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाऊंगा यहाँ पे, पर तुम लोग को मैं बता दूं कि अंग्रेजी और स्पोकन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स नहीं है, बिल्कुल डावाडोल हो रखा है, बोलना नहीं आता, अंग्रेजी में एक शब्द नहीं बोल सकते, 10 लोगों के सामने खड़ा कर दो तो पैर कांप जाएंगे। भाई ये ऑफिसर लेवल सिलेक्शन है, ये कोई बैंक क्लर्क या पीओ की या रेलवे की भर्ती नहीं है कि पेपर पास किया और नौकरी लग गई तुम्हारी। ठीक है, ये सारे हैं। तो आपको पर्सनैलिटी को भी बनाना है। आप मेरे पेज पे जाओ, यू गो टू द वीडियो सेक्शन, यू गो टू द यूट्यूब चैनल, एक टॉक विद द लीजेंड्स करके सीरीज है, उसमें मैंने सारे ऑफिसर्स की वीडियोस डाली, आप उनको देखो, देखो वो लोग कैसे बात करते हैं, क्या कॉन्फिडेंस है, क्या क्वालिटीज है, उनसे क्या सीख सकते हो। सीखोगे ना, आगे बढ़ोगे लाइफ में। ठीक है, तो पहला पीवाईक्यू करना है, सीडीएस पे और एनडीए पे वापस आते हैं। पीवाईक्यू करना है, एक कॉपी बनाओ, उसमें लिखो कि तुम किस चीज में रायता फैला रहे हो सबसे ज्यादा, किस चीज को तुम गलत कर रहे हो। मैं बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूं, तुमने कर लिया ना, तुम्हारा पेपर पास होने से कोई नहीं रोक सकता। कॉपी में लिखो ये सब्जेक्ट्स हैं, ये टॉपिक्स हैं जो मैं कर तो पा रहा हूं पर मैं फंस रहा हूं। ठीक है, उसके लिए यू कैन टॉक टू मी, यू कैन टॉक टू लाइक आवर टीम। मेरी वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे जाके, चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं फ्री, हमारे बैचेस में आ सकते हो। ठीक है, मेरे से मदद ले सकते हो और उन टॉपिक्स को देखो, उनके नोट्स से देखो, उनके पीवाईक्यूज में क्वेश्चन किस तरीके आ रहे हैं उससे क्लियर करो, और कोई से भी 4 सब्जेक्ट उठा लो, ज्यादा इधर उधर मत भटको। करंट अफेयर्स तो करनी है, करंट अफेयर्स का मैं एक तोड़ दे रहा हूं तुम्हें, मैं करंट अफेयर्स की 10 से 15 पीडीएफ बना के दूंगा, उससे बाहर कुछ जाना नहीं है। 1 साल का एनडीए का सीडीएस का, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। वो टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल रहा हूं हमारे, डिफेंस एग्जाम मास्टरी, उस पे जाओ, ज्वाइन कर लो, वहां पे पूरी रेगुलर अपडेट्स आती हैं। ठीक है, बनाने में मेहनत लगती है, रिसर्च करने में, क्योंकि जब मैं करंट अफेयर्स डालता हूं ना तो मैं उसको खुद पढ़ता हूं, खुद स्कैन करता हूं, देन उनको हाईलाइट करता हूं। कुछ बुक्स हैं जो हमारे रीजन में मिलती हैं, बच्चों के पास नहीं मिलती, वो बुक्स हमारे पास होती हैं, तो हम उन बुक्स के माध्यम से जो कंटेंट होता है वो बच्चों के साथ शेयर कर देते हैं ताकि हर बच्चा पढ़ पाए। ठीक है, करंट अफेयर्स, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ठीक है, इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म्स आपको आने चाहिए, इसी के दम पे पेपर पास हो जाएगा बहुत प्यार से। कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि तुमको लोगों ने डरा दिया, तुम 3 साल से फेल हो जा रहे हो। भाई ये कर लो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, पास हो जाओगे। दूसरी चीज पे आता हूं, आई वॉज लाइक कमिंग टू सेकेंड पार्ट नाउ। पेपर वाले दिन क्या करना है। अब ये हो गई तुम्हारी प्लानिंग। अब उसके बाद तुमने कर लिया प्लानिंग, तुमने सब्जेक्ट ले लिए, तुम्हें पता लग गया कहाँ गड़बड़ हो रही है, अब तुमने वो सॉल्व कर लिए। अब आते बात एग्जाम से पहले अपने आप को कूल डाउन कैसे रखे। रिजल्ट के बारे में ज्यादा मत सोचो, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारी परफॉर्मेंस। तुम्हारे हाथ में तुम्हारी परफॉर्मेंस है, केवल परफॉर्मेंस ही है जो तुम जस्टिफाई कर सकते हो, वो है तुम्हारी मेहनत के द्वारा। अभी एक जो टिप्स जो दूंगा मैं, सुबह पढ़ो, सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक पढ़ो, रात को 12 बजे से लेट जगो मत। अभी तुम लोग जग रहे हो इस टाइम पे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा खींच लो, 1 बजे तक सो जाओ। 1 बजे से अगर सो रहे हो तो 7 बजे जग जाओ, 6:30 7 बजे। 5.5-6 घंटे की नींद बहुत होती है स्टूडेंट के लिए। एक तुम लोगों ने सुना होगा, हमारे बड़े बूढ़े अक्सर बचपन में कहते थे, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंदा तदैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। यानी कि एक जो विद्यार्थी होता है ना, स्टूडेंट होता है, उसमें कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए, है ना, अल्पाहारी होना चाहिए, स्वान जैसी निद्रा होनी चाहिए, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। क्योंकि अभी लाइफ में कुछ किया ही नहीं है ना यार, क्या किया है तुमने? हम लोग सेटल्ड हैं, वी आर गुड, डूइंग गुड इन लाइफ, ठीक है। आपको तो अभी करना है कुछ जीवन में ना, तो ये क्वालिटीज इम्बाइब करो अपने अंदर। मेरी दादी बोलती थी ये काक चेष्टा वकोदानम वाला डायलॉग, और उन्होंने बहुत हमें मार लगाई है, बहुत सिखाया है ये सब, मतलब बचपन में डायलॉग दे देगी। सी वॉज अ टीचर, ठीक है। दादी बाबा हमारे सिखाते थे कि तुम जब स्टूडेंट होते हो तो खाना ऐसा मत खाओ जो ज्यादा स्पाइसी हो। अभी इस टाइम पे अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखो यार, ठीक है। नींद लो प्रॉपर, पेपर के हिसाब से। ऐसा नहीं कि तुम रात को 3 बजे तक जग रहे हो, तुम पेपर वाले दिन तुम्हारी नींद ही ना खुले, तुम्हारा पेपर मिस हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अगर तुम रात को सोच रहे हो हम हार्डवर्क करेंगे, यार मैं तुम्हें बताऊं, 12 घंटे की जॉब में था, 3-3 घंटे पढ़ता था, 2.5-3 घंटे, उसमें भी सीडीएस निकाला है, ठीक है, उसमें भी सीडीएस निकाला है, बिकॉज मुझे पता था मुझे 2 घंटे में क्या करना है। और मैंने ऐसे भी लड़के लड़कियां देखे हैं जो 3-3 साल पेपरों में फेल हो रहे हैं, फिर भी उनको ये नहीं पता कि वो फेल हो क्यों रहे। इट्स ऑल अबाउट वेयर योर एफर्ट्स आर गोइंग। पूरे दिन 12 घंटे लेक्चर करते रहोगे किसी अननोन टीचर के, जिसको पता नहीं, उसका क्रेडेंशियल्स तुमको नहीं पता, और तुम सोच रहे हो मैं बहुत पढ़ाई कर लिया। यार जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना, किसी को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक किस चीज की पढ़ाई करी तुमने, समझो ना बात को। ये चीजें हैं, तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, अपना एक शेड्यूल बनाओ, रात को जल्दी सो जाओ, 12 बजे तक मैक्सिमम सो जाना है, सुबह 6 बजे जगो, 6 से 8 पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, सबसे पहले इंग्लिश को करो, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करो। इंग्लिश के लिए कैसे स्कोर करना है, आई हैव स्कोर्ड 97 मार्क्स तक इन सीडीएस इन इंग्लिश। कैसे?
क्योंकि मैं डेली पढ़ता था, डेली सवेरे 1 घंटे इंग्लिश पढ़ता था। नॉर्मल लुइस की किताब आती है लाल वाली, एक वर्ड पावर मेड इजी, वो मैं करता था। ठीक है, उसके अलावा तो मैं वोकेबुलरी की बात करूं तो जितने भी सीडीएस के पीवाईक्यूज और एनडीए के पीवाईक्यूज में पुरानी जितनी भी वर्ड मीनिंग है, एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो आप याद कर लो। पूरा का पूरा एक बार तुम्हें आंखों के नीचे से निकल जाना चाहिए पेपर देने से पहले। तुम देखोगे 25 से 30% तो रिपीट हो गया। ठीक है, और अपने आप को ठंडा रखो, दिमाग को कूल डाउन रखो, स्पीड रीडिंग करने की आदत डालो। जिस दिन तुमने स्पीड रीडिंग कर ली ना, स्पीड तुम्हें पेपर में पूरा पेपर देखना है। बहुत सारे बच्चों को टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, मुझे पता है पेपर में, क्योंकि आदत ही नहीं है। न तो सिटिंग की आदत है, न पढ़ने की आदत है, न कभी पेपर सॉल्व करते हैं, बस सिलेबस में लगे रहते हैं। देखो, जब तक एक्चुअल पेपर नहीं देखोगे ना, पीवाईक्यू नहीं देखोगे भाई, कुछ नहीं होना। ठीक है, स्पीड रीडिंग करो। तुम्हें पहले क्वेश्चन से लेके आखिरी क्वेश्चन तक जाओगे ना, तुम जब तक, तुम अगर मेरी स्ट्रेटेजी से जाओगे, तुम पहले क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक जाओगे, तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। इतने क्वेश्चन तुम्हें आते होंगे अगर तुम 4 सब्जेक्ट्स पकड़ लिए जो मैंने बताए हैं। इसको रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है एक खतरनाक वाला रूल, जिसको मैं बोलता हूँ मेथड ऑफ एलिमिनेशन, जिसको हमने हर बार हर एग्जाम में लगाया है। उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसको देखना, वो मैं बनाऊंगा कल। ठीक है, कल मैं डाल दूंगा चैनल पे, उसको देखना और उसको शेयर कर देना सब डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ। उसके माध्यम से तुम 15-20 नंबर और खींच दोगे। कट ऑफ पास करना इज वेरी इजी। सीडीएस एफकेट से बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, सीडीएस इज यूपीएससी का एग्जाम। यूपीएससी आपका मैच्योरिटी चेक करती है। जितने भी हाई लेवल के एग्जाम में यूपीएससी क्यों लेती है, वो मैच्योरिटी चेक करती है यार। सिंपल सा लॉजिक समझो, अफसर बनने जा रहे हो, क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर, ऐसे तो नहीं ले लेंगे। ठीक है, ऐसे तो नहीं लेंगे। यू गाइज आर गोइंग टू बी क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर्स। और एक बात याद रखना, फौज में जाके मौज नहीं है, फौज में पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है। तो अभी अगर पढ़ने की आदत नहीं डाली ना, तो वहां भागोगे अकेडमी से। आई हैव सीन पीपल लिटरली रनिंग आउट ऑफ द अकेडमीज बिकॉज दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव द ट्रेनिंग, और दे वर नॉट इवन एबल टू स्टडी। अगर धक्के से सेलेक्ट भी हो गए ना एसएसबी में, तो अकेडमी से भागोगे, क्योंकि दे डोंट नीड डम पीपल यार, है ना। फौज में डम बंदों की जरूरत ही नहीं है। फौज में तो बहुत मेहनत है। आप कितने भी ऑफिसर्स के सेशंस है मैंने किए, उनको देखो, आप जाके देखो कितने नॉलेजेबल लोग हैं, कितना सीखने को मिलता है। क्या जब वो बोलते हैं ना, तो वजन होता है बातों में। दे डू नॉट टॉक्स इट लाइक दैट समथिंग, ऐसे बोल दिया कुछ भी, है ना। तो ये है, ये करना है। तो प्रॉपर टाइम से खाना है, अच्छा खाना खाना है, डाइट अच्छे से खानी है, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, हाइड्रेटेड रखो खुद को। ये चीजें मैं बता रहा हूं, तुम बोलोगे कि सर पेपर के अलावा भी फालतू चीजें बता रहे हो, पर भाई ये जरूरी है ना यार, ये भी तो जरूरी है ना। हाइड्रेटेड रखो, एनर्जी रहेगी शरीर के अंदर। 2-3 लीटर पानी पियो दिन में। पानी की बोतल पास में रखो। अभी गर्मियां आ गई हैं तो ग्लूकोज वगैरह डाल लिया करो पानी के अंदर, 2-4 चम्मच पियो पानी, खूब पानी पियो दबा के, बॉडी फिल्टर होगी, पसीना निकलेगा। ये सारी चीजें करो। ठीक है, दूसरी चीज क्या करनी है, और जो 3 चीजें हो गई, सॉरी, चौथी चीज पे अगर मैं आऊं, ये आपने कर लिया सर। इसके बाद आप लोग क्या करोगे यार, इसके बाद तुम्हें जो करना है कि दूरी बना लो थोड़े दिन के लिए सबसे। ज्यादा दोस्तों में घुलो मिलो मत। ठीक है, क्योंकि अगर ये एग्जाम गया तो तुम्हारा 6 महीना गया। ठीक है, फालतू का कंटेंट देखना यूट्यूब पे बंद, मोटिवेशन लेना बंद। अभी मोटिवेशन तुम्हारा तुम खुद बनो, तुम्हारा खुद का मोटिवेशन तुम हो। तुमको पता है तुम क्यों फौज में जाना चाहते हो, तुम क्यों अफसर बनना चाहते हो। तुम एक लिस्ट बना लो वाई की। मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, वाई बना के दीवार पे चिपका दो। जैसे मेरे पीछे झंडा रहता है, तिरंगा रहता है ये क्लास में। ठीक है, ये मेरा क्लासरूम है, मैं सामने यहीं से क्लास लेता हूँ। तो उनको दिखता है ना जब, तो वो सबकॉन्शियसली हिट करता है यार कि नहीं यार, देश के लिए करना है, डायरेक्टली करना है। अपना रीजन है उनके पास, उनकी लिस्ट बनी होती है सबकी कि करना क्यों है। वो लिस्ट बना के देखो, एनर्जी अपने आप आएगी। अपने लिए कर लो, अपने मम्मी पापा की शक्ल देख लेना एक बार, उनके लिए कर लो यार। ठीक है, करियर की बात है ना। आने वाले 40 साल इफ यू वांट टू लिव लाइक अ क्वीन और अ क्वीन, तो वर्क लाइक अ लेबर नाउ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। दूसरी चीज, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में मत जाना कि रैंडम यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो टाइम ही वेस्ट होगा। सबको मोनेटाइजेशन करना है अपने चैनल्स का। भाई मैंने चैनल स्टार्ट किया था, मुझे मोनेटाइजेशन से फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे पता है कि मेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे अकेडमीज पहुंचाने। आई कुडंट मेक द कट, आई विल सेंड यू। जो मुझे आता है मैं सब सिखा रहा हूं बच्चों को, जो भी आता है मैं सब सिखाता हूं बच्चों को। ठीक है, ये बात याद रखना। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, मैं ही अकेला नहीं हूं, बहुत सारे और भी मेरे दोस्त हैं, मेरे बैचमेट्स हैं, मेरे कॉलीग्स हैं जो कर रहे हैं ये काम। उनको फॉलो करो, एकदम टेक देयर विजडम। ठीक है, ये हो गई एक चीज, हाइड्रेटेड रखना है। आगे आते हैं, ज्यादा लोगों में घुलो मिलो मत। अभी अपने साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि जब अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे तो अपनी कमियों के बारे में पता लगेगा। जिस दिन कमियों के बारे में पता लग गया तो उन पे काम भी करना चालू हो जाएगा। तो अगर तुम्हें पता लगा कि मेरा ये 2 टॉपिक वीक है और वो 2 टॉपिक वो है जो पेपर में आ रहे हैं, और तुमने 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन उस पर कर लिए, तो तुम्हारा तो पेपर में सही हो जाएगा।
एक नंबर पे 6,000 बच्चे या 6,500 बच्चे मेरिट में नीचे हो जाते हैं, यानी कि एक एक नंबर पे कट ऑफ है, कंपटीशन है। 107 कट ऑफ जाती है, ठीक है, एनडीए में उस हिसाब से जाती है। एनडीए में अगर 600 नंबर का पेपर है तो तुम मान लो 200 नंबर की तो इंग्लिश ही आ रही है, उस हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी और प्लानिंग तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। एक नंबर पे मैं दोनों पेपर्स की बता रहा हूँ, एनडीए और सीडीओ, 6,500 बच्चे आउट। तो तुम समझ सकते हो कि यूपीएससी में कंपटीशन कितना ज्यादा हाई रहता है। यूपीएससी में एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं सर, एनालिटिकल समझ रहे हो? आउट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस हाउ मेनी क्वेश्चंस आर करेक्ट? आउट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? अगर तुमको थॉरो नॉलेज होगी तभी कर पाओगे। तो इसलिए तो बोल रहा हूं कि ज्यादा रायता मत फैलाओ, 4 सब्जेक्ट्स या 5 सब्जेक्ट्स पकड़ो, खत्म करो, ठीक है? 4-5 सब्जेक्ट्स पकड़ो, खत्म करो यार। उसके ज्यादा करोगे ना तुम फंस जाओगे, ना टाइम है इतना, ठीक है, न इतना टाइम है, न इतना ज्यादा। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि सर ज्योग्राफी में क्या, देखो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड करो, कॉन्टिनेंट करेंट्स कर सकते हो, विंड फॉर्म्स कर सकते हो, है ना, इंडियन ज्योग्राफी करो, वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी छोड़ सकते हो तुम लोग, इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस रहो। हिस्ट्री में मैं अगर बताऊं तो मॉडर्न हिस्ट्री कर सकते हो, मिडाइवल, मॉडर्न एंड मिडाइवल करो, एंशियंट छोड़ दो। मॉडर्न में 1857 से लेकर 1947 तक के इंसिडेंट्स, गांधीयन एरा कर लो, ठीक है। पॉलिटी में डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पावर, वाइस प्रेसिडेंट, जितनी भी हाई पोस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशनल की, कैग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं साइंस की बात करूं तो केमिस्ट्री में सारे के सारे क्वेश्चंस, कोई भी पेपर हो, एनडीए सीडीए सब रिपीट होते हैं। मैंने बच्चों को अपने को 400 क्वेश्चंस दिए थे, तुम मानोगे नहीं, उसमें सारे क्वेश्चंस हर बार फंसते हैं, ठीक है। लिस्ट बना के दे दी। सेम विद फिजिक्स, फिजिक्स में लाइट वाला चैप्टर आप कर सकते हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेंसेज के बारे में आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर पे क्वेश्चन आएंगे, पीएन जंक्शन डायोड्स, मतलब बेसिक सेमीकंडक्टर्स हो गया, बेसिक चीजें आती है फिजिक्स में, 10 क्वेश्चन आते हैं सीडीएस में, एनडीए में भी सेम सिनेरियो, बेसिक ओवरले, एक ओवरव्यू पूछती है यूपीएससी, ठीक है ना, ये है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स में बेसिक टर्म, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब क्या होता है, ये सारी चीजें आप देखो। डिटेल स्टडी प्लान टेलीग्राम में डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, प्रोफाइल बायो में लिंक है, सारे सोशल हैंडल्स पे फॉलो कर लो, वहां से तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का लाइफ में, मेहनत करो। अगर तुमने ईमानदारी से मेहनत की है, मैं हमेशा हर बच्चे से बोलता हूँ, ईमानदारी से अगर तुमने मेहनत करी है, इफ यू पुट इन योर हार्ट एंड सोल, तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता एग्जाम में। तुम ये सोचो कि अगर जिस टाइम पे अगर तुम्हें डिमोटिवेशन आ रहा है, जैसे आज मैं क्लास कर रहा था, वन ऑफ माय स्टूडेंट वाज सेइंग कि सर पेपर में फेल हो जाते हैं ना तो कॉन्फिडेंस पूरा जमीन में घुस जाता है सर, सेल्फ एस्टीम पूरा जमीन के अंदर घुस जाता है सर, कैसे ओवर आए। मैंने कहा अभी तो 10 दिन है तो वो चीज तो दिमाग में आनी नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर आ रहा है, सर पे है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस से सेल्फ स्टीम जमीन के अंदर घुस जा रहा है ना, तो उस टाइम पे ना अपने आप से सवाल करना, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि मैं एक बार गिर गया या मैं 2 बार गिर गया मैं उठ ही नहीं पाऊंगा? मैंने किया है यार, 3 बार फेल होने के बाद 5 बार पेपर पास किया है सीडीएस का, ठीक है। एनडी में 3 बार फेल हुआ था तो चौथी बार में जाके पास हुआ था, ठीक है। एफ कैट में 3 बार फेल होता तो 8 बार पास किया था। मतलब बदला लो, एग्जाम फेल हुआ तो उस एग्जाम से बदला लो कि यार तू फेल कैसे हो गया, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, मैं प्लान बनाऊंगा, मैं मेंटर्स की मदद लूंगा, मैं टीचर्स के पास जाऊंगा, मैं अपने सीनियर्स के पास जाऊंगा, मैं मदद मांगूंगा, पर मैं पेपर तो पास करूंगा। क्योंकि अगर मैं जीवन में एक ही काम करना चाहता हूं और अगर मैं वो भी ना करूं तो मुझे ना आगे जाके रिग्रेट होगा। आई हैव नो रिग्रेट्स इन लाइफ, आई डिड वॉट एवर द हेल आई वॉन्टेड टू डू, बिकॉज मैंने किया मेहनत, ठीक है। जो करना चाहते हो वो कर लो, नहीं तो फिर ना लोग क्या करते हैं, मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, लोग ना बहाने बनाते हैं, फिर ना आगे जाके बहाने बनाते फिरोगे अड़ोसी पड़ोसियों को। बहुत सारे लोग हैं, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एसएसबी तो लोग डिमोटिवेट बहुत करते थे, मेरे एग्जाम्स निकल जाते थे, एसएसबी नहीं निकलता था, तो मेरे पापा के स्टाफ में थे बहुत सारे लोग, वो बोलते थे कि उनके फलाने के बेटे ने इतने एसएसबी दिए, उसका नहीं हुआ। तो मैं इस कान से सुनता था और इस कान से आउट कर देता था, ठीक है। बिकॉज सोसाइटी वर्क्स लाइक दैट ओनली। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं यार, तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम तो पेपर ही फेल हो रहे हो, अभी पेपर ही पास नहीं हुआ तुम्हारा, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्ट्रांग बनो, मेंटली स्ट्रांग बनो। अभी तुम स्टूडेंट हो, ठीक है, अभी तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, कोई भी बंदा या कोई भी सिचुएशन तुम्हारी मानसिक शांति को भंग नहीं कर सकती। ऐसे बनो, आपको पेपर पास करना है, आपको फोकस रखना पड़ेगा, यू हैव टू बी स्टे फोकस्ड, ठीक है। आई एम रीट्रेटिंग फ्यू थिंग्स, वो करो। जिस दिन एग्जाम होगा उसके पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, 1-2 दिन पहले एक वीडियो डालूंगा दोबारा से कि एग्जाम वाले दिन कैसे अप्रोच करना है। एग्जाम वाले दिन एकदम चिल्ड आउट रहना, ये चीजें जो बताई है, ये टॉपिक्स और स्ट्रेटेजी जो बताई है वो फॉलो कर लो, बढ़िया तरीके से एग्जाम दो। एग्जाम वाले दिन टाइम से पहुंच जाना, बहुत सारे बच्चों के सेंटर्स आउट ऑफ द सिटीज में होंगे,
ठीक है, बाहर बाहर के सिटीज में होंगे, 1-2 दिन पहले आपको जाना पड़ सकता है, ट्रेन जर्नी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। पहले से ट्रैवल अरेंजमेंट्स अपने करके रखो, एडमिट कार्ड्स के प्रिंट आउट ले लो, जो जो चीजें उसमें मेंशन है वो ले लो, ठीक है। स्टे का अरेंजमेंट अपना कर लो और पढ़ाई पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। अभी बहुत ज्यादा टारगेटेड हो जाओ, इधर उधर से हर जगह से कुछ भी मत पढ़ो। अगर कुछ भी पढ़ने लगोगे ना तो कुछ भी नहीं आएगा पेपर में और हो जाओगे फेल। फिर 6 महीने बाद वही कहानी रिपीट होती रहेगी। ऐसे करते करते 1-2 साल, 1.5 साल, 3 साल तक निकल जाते लोगों के, और वो एंड देन होता क्या पता है, ओ सिट, आई मिस्ड ऑल माई अटेम्प्ट्स। ऐसा होता है। आई हैव सीन पीपल डूइंग दिस थिंग एंड आई हैव गाइडेड पीपल हु वर एट द वर्ज ऑफ गिविंग अप, जो गिव अप ही कर रहे थे। लास्ट अटेम्प्ट था, धक्का मारा, हो गया पास, मत आया, उंगली पकड़ के सिखाया कि यार देख, कुछ नहीं है, ऐसा कर सकता है या कर सकती है, ये कर, ये तुम गलत कर रहे थे। ऐसे किया है मैंने बहुत बच्चों के साथ, मदद की है उनको, पढ़ाया है उनको ऐसे, ठीक है। तुम भी कोई अलग नहीं हो, तुम भी सेम हो, तुम्हारे अंदर भी पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो, बशर्ते तुम ईमानदारी से मेहनत करो। तुम मेहनत करो 7-8 दिन प्लानिंग के साथ। यू हैव गॉट माई बैक, मैं हूं साथ में, मेरे साथ आप जुड़ सकते हो। डिफेंस एग्जाम मास्टरी पे मेरे बैचेस हमेशा चलते रहते हैं, मेरी टीम है पूरी, ठीक है। आप उसमें भी आ सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। एंड इस बार के एग्जाम में जैसे तुमने जो भी तैयारी करी है उसके दम पे जाओ। मैंने जो चीजें बताई है उनको ऐड कर लो उसमें, उसके दम पे जाओ, तुम निकाल लोगे, ठीक है। जब हिम्मत टूटे तो एक बात याद रखना कि जिस टाइम पे तुम नहीं पढ़ रहे हो ना, उस टाइम पे कोई और बच्चा पढ़ रहा है, वो तुमसे आगे निकल जाएगा, वो सीट का सबसे ज्यादा बड़ा हकदार होगा। जिस टाइम पे तुम नहीं पढ़ रहे हो ना, जिस टाइम हिम्मत टूटने लगे ना, उस टाइम पे ये सोचना कि यार जिस टाइम मैं गोली दे रहा हूँ ना, उस टाइम कोई और पढ़ के ना आगे ना निकल जाए, निकल जाएगा वो आगे, ठीक है। और क्यों करना चाहते हो, किस लिए करना चाहते हो, किस के लिए करना चाहते हो ना, एक बार उनकी शक्ल देख लेना, उस रीजन को पढ़ लेना। 8-10 रीजन होते थे। एक मेरी वीडियो है, मैंने डाली है चैनल पे, देखना, व्हाई यू शुड ज्वाइन द इंडियन आर्म फोर्सेस, व्हाट आर द रीजंस यू मस्ट ज्वाइन। उसमें मैंने जेनरिक रीजंस दिए जो हर बच्चे के रीजंस होते हैं, देख लेना। और मेरी बेस्ट विशेष है आप सभी को, ठीक है। अच्छे से दो, चिल्ड आउट होके दो। एग्जाम वाले दिन लोड नहीं लेना, अपनी तैयारी के दम पे जाओ यार। एग्जाम बहुत ईजी होता है, पता है। और एक वीडियो दूंगा बीच में, ठीक है, 20 नंबर बढ़ाने की टेक्निक, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, हाउ टू यूज इट इफेक्टिवली। ये वीडियो आने वाली है बहुत जल्द, काम कर रहा हूँ मैं इस पर, ठीक है। और 2 क्लासेस में फ्री देता हूँ हर बच्चे को। जो बच्चे नए हैं, जो मेरे बैचेस में नहीं है, वो मेरे बैचेस में आ सकते हैं। प्रोफाइल बायो में हमारे में एक लिंक मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको देखना। आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको मेरा कॉल आएगा। अगर आप ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो आपको मेरा कॉल भी आ सकता है। मैं आपको पर्सनली मेंटर करूंगा। आई गिव यू 50 मिनट्स ऑफ माई लाइफ, हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ बीइंग इन आर्म फोर्सेस। जय हिंद, आई एम साइनिंग ऑफ। इट्स अराउंड 1:11 इन द नाइट। ये जरूरी था करना, बिकॉज आई ऑलरेडी प्रॉमिस्ड कि मैं करने वाला हूँ आज लाइव क्लास। नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, सिस्टम क्रैश कर गया, ओबीएस डाउन हो गया उस वजह से। पर यही मैं उसमें भी बताता, यही मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ। दिस थिंग विल गो ऑन यूट्यूब, शेयर दिस टू एज मेनी पीपल एज यू कैन, और लगे रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। मेरी बेस्ट विशेस हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल इन लाइफ, सूनर और लेटर आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। जय हिंद गाइस, टेक केयर।